बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आसमान पर कूटनीति और साजिश के काले बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ पूरा देश महज 8 दिनों बाद होने वाले ऐतिहासिक चुनावों की तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ ढाका के सबसे सुरक्षित ठिकानों के भीतर कुछ ऐसा पक रहा है जो दक्षिण एशिया का भूगोल और सुरक्षा समीकरण हमेशा के लिए बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक ही मेज पर पाकिस्तान नौसेना के आला अफसर बैठे हैं और उनके ठीक बगल में चीन की सबसे खूंखार हथियार निर्माता कंपनी नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी नोरिंको के दिग्गज रणनीतिकार मौजूद हैं। आखिर चुनाव से ठीक पहले मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ऐसी कौन सी डिफेंस डील को अंजाम देने के लिए इतनी उतावली है? क्या यह सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त है या भारत के पड़ोस में चीन पाक बांग्लादेश के उस खतरनाक त्रिकोण का जन्म हो रहा है जिसका सीधा निशाना नई दिल्ली है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम ढाका में चल रही इस सीक्रेट मीटिंग की एक एक परत को उधेड़ेंगे। जब दुनिया की नजरें बांग्लादेश के चुनावी दंगल पर टिकी थी, ठीक उसी वक्त दो अलग अलग विमानों से ढाका की जमीन पर दो ऐसे प्रतिनिधिमंडल उतरे जिन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दी। पहला ग्रुप था पाकिस्तान नौसेना का, जिसका नेतृत्व कमोडोर नासिर महमूद जैसे मंझे हुए अधिकारी कर रहे थे। दूसरा और सबसे शक्तिशाली ग्रुप था चीन की सरकारी हथियार कंपनी नोरिंको का। इस चीनी दल की कमान एशिया पैसिफिक के जनरल मैनेजर डिंग वेमिन के हाथों में थी। रिपोर्ट्स की माने तो ये दोनों टीमें महज शिष्टाचार भेंट के लिए नहीं बल्कि अरबों डॉलर के उस रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने आई है जिसे फोर्सेस गोल 2030 के नाम से जाना जाता है। इस मीटिंग की टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल है। आखिर चुनाव से ठीक 8 दिन पहले इतनी हड़बड़ी में ये समझौते क्यों किए जा रहे हैं? 3 फरवरी 2026 को ढाका के बंद कमरों में जो बातचीत हुई उसके कुछ हिस्से अब छनकर बाहर आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी नोरिंको की टीम ने बांग्लादेशी सेना के साथ स्पेयर पार्ट्स के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और पेमेंट की शर्तों पर घंटों माथापच्ची की है। ड्राफ्ट एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए पेमेंट गेटवे तक की चर्चा की गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की सेना अपने बख्तरबंद वाहनों के आधुनिकीकरण के लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो चुकी है। हाल के दिनों में बांग्लादेश ने चीन से VT-4A1 जैसे आधुनिक मुख्य युद्धक टैंक, MBT, VT-5 हल्के टैंक और अपग्रेडेड टाइप 59G जैसे घातक टैंकों का जखीरा खरीदा है। लेकिन इस बार का सौदा इससे भी कहीं बड़ा है। इस बार चर्चा में है SY-400 गाइडेड मिसाइल सिस्टम और स्काई ड्रैगन 100 एयर डिफेंस सिस्टम। ये वो हथियार हैं जो बांग्लादेश की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। लेकिन सवाल यह है कि इनकी कमान किसके इशारे पर चलेगी? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला पहलू है पाकिस्तानी नौसेना की मौजूदगी। कमोडोर नासिर महमूद की 13 सदस्यीय टीम ढाका में 55वें पाकिस्तान नेवी स्टाफ कोर्स के नाम पर मौजूद है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस टीम के साथ दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के कमांडर जाबुलानी डोनल माशाम्बा और नाइजीरियाई नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर इकेन्ना स्टीफन चिमा का नाम भी जुड़ जाता है। बांग्लादेशी नौसेना के आधिकारिक दस्तावेजों में इन्हें दोस्त देशों का प्रतिनिधि बताया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक ट्रेनिंग कोर्स नहीं है बल्कि बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक साझा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने की कोशिश हो सकती है। पाकिस्तान और चीन का बांग्लादेश की जमीन पर एक साथ मौजूद होना भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर के खतरे को अब 3 फ्रंट में तब्दील करने जैसा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का इस डील को लेकर उत्साह कई कूटनीतिक सवाल खड़े करता है। आमतौर पर अंतरिम सरकारें चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बड़े और रणनीतिक रक्षा समझौते करने से बचती हैं क्योंकि इनका असर देश की विदेश नीति पर दशकों तक रहता है। लेकिन यूनुस प्रशासन चीन और पाकिस्तान के साथ इन समझौतों को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहता है। क्या यह चुनाव के बाद आने वाली किसी भी नई सरकार के हाथ बांधने की कोशिश है या फिर बांग्लादेश अपनी पुरानी न्यूट्रल छवि को छोड़कर अब पूरी तरह से चीन पाक ब्लॉक की ओर झुक चुका है? भारत के लिए यह स्थिति बेहद नाजुक है क्योंकि बांग्लादेश का सैन्य रूप से चीन पर पूरी तरह निर्भर होना सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन्स नेक के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। बांग्लादेश अपनी सेना को फोर्सेस गोल 2030 के तहत आधुनिक बना रहा है। सतह से हवा में मार करने वाली स्काई ड्रैगन 100 मिसाइलें और लंबी दूरी की SY-400 गाइडेड मिसाइलें इस योजना का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या बांग्लादेश यह देख पा रहा है कि वह धीरे धीरे श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह चीन के कर्ज का जाल में फंसता जा रहा है? चीनी हथियार न केवल महंगे होते हैं
बल्कि उनके रखरखाव के नाम पर चीनी इंजीनियरों की मौजूदगी देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन जाती है। ढाका में इस वक्त मौजूद चीनी और पाकिस्तानी अधिकारियों की फौज इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश अब अपनी सुरक्षा की चाबी बीजिंग के हाथों में सौंपने की तैयारी कर चुका है। ढाका में चल रही ये हलचल केवल हथियारों का सौदा नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक बड़ा भूकंप है। चीन का पैसा, पाकिस्तान की नौसैनिक रणनीति और बांग्लादेश की जमीन, ये तीनों मिलकर एक ऐसा घातक मिश्रण तैयार कर रहे जो आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी में भारत के हितों को सीधी चुनौती देगा। 1 फरवरी से शुरू हुआ यह सिलसिला आने वाले हफ्तों में और भी गंभीर मोड़ ले सकता है। भारत को अब न केवल अपनी सीमाओं पर बल्कि अपने पड़ोसियों के बंद कमरों में होने वाली इन गुपचुप मुलाकातों पर भी पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि जब दुश्मन घर के दरवाजे तक आ जाए तो सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। दोस्तों, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बीच होने वाली इस रहस्यमयी डिफेंस डील पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस का चुनाव से ठीक पहले ये समझौते करना भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की ये बढ़ती मौजूदगी हमारे लिए खतरे की घंटी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।